नमस्कार। सीरिया का नाम सुनते ही सब एक ऑनगोइंग वॉर, डिस्प्लेसमेंट और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन इस बार खबर का एंगल थोड़ा सा अलग है। अलेप्पो और हमा जैसे शहर गिर चुके हैं और एक नए पॉलिटिकल और गवर्नेंस मॉडल की शुरुआत हो रही है। 14 साल के क्राइसिस के बाद एक ऐसी मूवमेंट सामने आ रही है जो कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से गवर्नेंस की तरफ में इवॉल्व कर रही है। आज हम एक नए डायनामिक को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सीरिया के लिए एक नए फ्यूचर का संकेत है या सिर्फ एक सुपरफिशियल ट्रांजिशन है। सीरिया के हालात बदलते दिख रहे हैं। अलेप्पो और हमा जैसे शहर जो हैं वो अपोजिशन के कंट्रोल में हैं और एचटीएस अब गवर्नेंस के नए मॉडल पर काम कर रहा है। आपको बता दूं कि अलेप्पो और हमा अपोजिशन फोर्सेस के कब्जे में आ चुके हैं। एचटीएस ने एफएसए ब्रांडेड ग्रुप के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के जरिए असद रजीम को पीछे धकेल दिया है। एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम एक इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है जो पहले नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था। रिसेंट ईयर में एचटीएस ने गवर्नेंस और पॉलिटिकल नैरेटिव के जरिए अपनी इमेज को शिफ्ट करने की कोशिश की है। इस एचटीएस का मिलिट्री से लेकर गवर्नेंस तक का ट्रांजिशन एक नई कहानी को जन्म देता है। आपको बता दूं कि अलेप्पो के हॉस्पिटल्स अब भी फुल्ली स्टाफ्ड हैं और सिटी पुलिस लोकल फैक्शन के जरिए ऑपरेट कर रही है। एचटीएस ने खुद को सिर्फ एक मिलिटेंट ग्रुप के रूप में नहीं बल्कि एक गवर्नेंस बॉडी के तौर पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल मॉडल बन पाएगा? इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मिलिट्री विक्ट्री के तुरंत बाद एचटीएस ने जबहा अल शामिया और जिंकी जैसे लोकल फैक्शन को डिवॉल्व किया था। एसएसजी के अंडर हॉस्पिटल्स और पुलिस जो भी फंक्शंस हैं वो आ चुके थे और साथ ही डिफेक्टेड सोल्जर्स और सिटी एम्प्लॉयज एसएसजी के पेरोल पर हैं। एचटीएस का ग्रीन रेवोल्यूशनरी फ्लैग अपनाना और नेशनलिस्ट रेटोरिक इस्तेमाल करना डेलिबरेट पीआर मूव है। पहले जिहादी बयानबाजी से अब वो नेशनलिस्ट और इंक्लूसिव बयानबाजी की तरफ बढ़ रहे हैं। अलेप्पो और हमा के बाद होम्स जैसे शहर एचटीएस के लिए अगला टेस्टिंग ग्राउंड है। असद रजीम के सपोर्टर्स और एक्सटर्नल पावर के इंटरफेरेंस की वजह से ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं लगता। एचटीएस का गवर्नेंस का मॉडल एक नए नैरेटिव की तरफ इशारा करता है, लेकिन यह मॉडल एहरार अल शाम के विजन से इंस्पायर्ड है जो कि पहले ही फेल हो चुका है। एहरार अल शाम पहला ऐसा ग्रुप था जो कि नेशनलिस्ट और एक्सटर्नल जिहादिस्ट इन्फ्लुएंस के खिलाफ था। नुसरा और एचटीएस ने उस समय एहरार अल शाम को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आज वही मॉडल एचटीएस अपना रहा है। एचटीएस अब खुद को एक पॉलिटिकल और नेशनलिस्ट के रूप में पेश कर रहा है। इसका फोकस एक्सटर्नल जिहादीज इन्फ्लुएंस को कम करके लोकल ट्रस्ट को बिल्ड करना है। लेकिन क्या एचटीएस का यह मॉडल हमा और होम्स जैसे शहरों में चल पाएगा? असद रेजिम और रीजनल पावर्स की रेजिस्टेंस इस ट्रांजिशन को टेस्ट करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीरिया का ये ट्रांजिशन सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। इसका इम्पैक्ट रीजनल के साथ साथ ग्लोबल पर भी पड़ता है, क्योंकि टर्की और रशिया का इन्वॉल्वमेंट कॉन्फ्लिक्ट को और कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। रिफ्यूजी क्राइसिस की वजह से नेबरिंग कंट्रीज पर सोशल और इकोनॉमिक प्रेशर पड़ेगा। इसके अलावा रशिया असद रजीम को सपोर्ट कर रहा है, जबकि यूएस और यूरोप जो है वो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं। ऐसे में अलेप्पो और हमा के गिरने के बाद ग्लोबल पावर्स का रिस्पॉन्स काफी क्रिटिकल होगा। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में इंडिया के लिए स्टेबिलिटी मेंटेन करना एक रीजनल प्रायोरिटी है, क्योंकि रिफ्यूजी क्राइसिस और एनर्जी मार्केट के फ्लक्चुएशन से भारतीय इंटरेस्ट को इम्पैक्ट पड़ सकता है। सीरिया का यह नए तरीके का ट्रांजिशन एक नई कहानी का आगाज कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यह मॉडल सस्टेन करेगा? अलेप्पो और हमा के बाद होम्स और दमिश्क इसका अगला टेस्टिंग ग्राउंड बनेंगे। आपको क्या लगता है, क्या एचटीएस का यह गवर्नेंस का जो नया मॉडल है वो सीरिया के फ्यूचर को बदलने की ताकत रखता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।